रटना छोड़ो, समझना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आज हम शिक्षा और कैरियर से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है पढ़ाई करने का तरीका। 10वीं कक्षा तक 90% विद्यार्थियों में आमतौर पर पढ़ने का तरीका यही होता है कि प्रश्न को देखकर उनके उत्तर का रट्टा लगा लेना, फिर परीक्षा में उसी रटे हुए उत्तर को लिखकर आ जाना। यहीं पर हमारी शिक्षा प्रणाली फेल हो जाती है। वह इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि जो भी वह पढ़ रहे हैं वह उनके जीवन में किस प्रकार उपयोगी होगा या इससे उनको क्या सीख लेना चाहिए। वे उस पाठ को भी समझना नहीं चाहते। विद्यार्थियों के पढ़ने का तरीका यह होना चाहिए कि पहले तो उस अध्याय को वह अच्छे से समझने की कोशिश करे कि लेखक क्या बताना चाह रहा है, पूरी कहानी क्या है या कविता का अर्थ क्या है। अगर हम इतिहास की बात करें तो विद्यार्थी को समझना चाहिए कि इतिहास में पुराने समय में क्या क्या हुआ है, हमारी पृथ्वी और ब्रह्मांड कैसे कार्य कर रहे हैं, हमें समाज में किस तरह से रहना चाहिए, हमें जमीन को कैसे मापना चाहिए या दुकान का हिसाब कैसे किया जाए, अज्ञात संख्या कैसे ज्ञात की जाए, कुएं को खोदने का खर्च कैसे निकाला जाए, उससे निकलने वाली मिट्टी कितनी जगह में बिछेगी, हमारे शरीर के अंगों का क्या कार्य है, पेड़ पौधे कैसे जीवित रहते हैं, लकड़ी पानी में क्यों तैरती है, हमें सुनाई कैसे देता है, हम क्यों फिसलते हैं, पानी में शक्कर क्यों घुल जाती है परंतु प्लास्टिक में नहीं, और आग क्यों और कैसे लगती है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को समझकर उनके उत्तर तलाशने का प्रयास करना चाहिए एक विद्यार्थी को। इतना समझने के बाद यदि विद्यार्थी प्रश्न को देखेगा तो उत्तर खुद आ जाएगा, उससे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए रटना छोड़ो, समझना सीखो। उसके बाद दूसरा विषय है कि 10वीं के बाद विद्यार्थी अपने विषय का चयन कैसे करे। 10वीं के बाद अक्सर विद्यार्थियों का यह प्रश्न होता है कि 11वीं के लिए कौन सा विषय चुना जाए। यह एक आम धारणा है कि यहाँ से जो विषय विद्यार्थी चुनेंगे वहीं से उनका जीवन निर्धारित होता है। यह धारणा बहुत हद तक सही भी है, परंतु ऐसा नहीं है कि अगर गलती से विद्यार्थी ने अन्य विषय चुन लिया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अभी भी यह मान्यता है कि अच्छी डिग्री और मार्कशीट ही आपको अच्छी नौकरी दिलवा सकती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज के आधुनिक युग में बड़ी से बड़ी नामी कंपनियां भी डिग्री और मार्कशीट के बजाय हुनर को अधिक मान्यता देती है। भारत के अधिकतम आईएएस अधिकारी गणित के छात्र होते हैं। सीए परीक्षा में पास होने में गणित के छात्रों का प्रतिशत अधिक है। कितने ही कला और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। आज के स्टार्टअप युग में विद्यार्थी की कला मायने रखती है। एक और दुविधा जो 10वीं के बाद होती है कि विद्यार्थी को पता ही नहीं होता कि वे किस संकाय में जाए और किस संकाय में किस प्रकार का भविष्य संभव है, या वह जिस नौकरी का सपना सजा रहे हैं वह नौकरी वास्तव में उनके लायक है भी या नहीं। अतः मेरी राय है कि आप 10वीं के बाद गर्मी की छुट्टियों में एक एक महीने चारों विषयों को पढ़ें और उनमें आगे संभावित भविष्य को समझने की कोशिश करें। उसके बाद उस विषय को चुने जो आपको पसंद हो। बिना नौकरी की चिंता किए उसका चयन आप कर सकते हैं। अगला टॉपिक है नौकरी एकमात्र विकल्प नहीं। आमतौर पर पालकों की और उसी वजह से विद्यार्थियों की यह मानसिकता हो जाती है कि हम पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हैं। 90 के दशक में सरकारी नौकरी करना गर्व की बात थी। पिछले दशक में डॉक्टर और इंजीनियर और सीए बनना गर्व की बात होने लगी, परंतु अभी के समय में स्टार्टअप और बिजनेस का बोलबाला बढ़ रहा है। आने वाला समय नौकरी की बजाय फ्रीलांसिंग का होगा, जिसमें आप कहीं भी बैठकर अपनी सेवाएं दुनिया के किसी भी कोने को दे सकते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए आपको एक और सिर्फ एक डिग्री की आवश्यकता होती है और वह है स्किल।
आपका कौशल। कोई 10वीं पास विद्यार्थी भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में महारत हासिल कर ले तो वह भी अपने कौशल के दम पर दुनिया बदल सकता है। इसलिए मेरा सभी विद्यार्थियों को सुझाव है कि वे डिग्री और मार्कशीट से ज्यादा अपने कौशल विकास पर ध्यान दें। डिग्री और मार्कशीट आपको अधिकतम सरकारी नौकरी दिला सकती है, परंतु कौशल आपको दुनिया का महान इंसान बना सकता है। एक और टॉपिक जिसके बारे में अधिकतर विद्यार्थियों में जिज्ञासा होती है कि हम कैसे पता करें कि हम किस काम में अच्छे हैं। जो विद्यार्थी थोड़े जागरूक होते हैं और ये जानते हैं कि हमें उसी क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए जो काम हमें पसंद हो, परंतु सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम यह कैसे पता करें कि किस प्रकार का काम हमें पसंद है। यह बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार तो जीवन पर्यंत हम यह ज्ञात नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में जीवन भर नौकरी या काम से नफरत में ही बीत जाता है। पसंद का काम जांचने का सबसे बेहतर समय होता है जब विद्यार्थी कॉलेज में होते हैं। तब उनके पास सब कुछ होता है, पर्याप्त समय, ऊर्जा, इच्छा शक्ति। उस समय विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करना चाहिए। पहले ऐसे 4-5 काम ढूंढने चाहिए जो उन्हें पसंद आ सके। उसके बाद उस हर काम के लिए उस काम से संबंधित बिजनेस तथा कंपनियों में जाकर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। आजकल इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए एक अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, इंटर्नशाला। इसकी मदद से विद्यार्थी भारत में उपलब्ध अच्छी इंटर्नशिप्स के बारे में जान सकता है। याद रहे, इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य अपने आप को पहचानना होना चाहिए, न कि धन अर्जित करना। इंटर्नशिप में जितनी सैलरी मिले उसे स्वीकार करें, न मिले तो भी कोई बात नहीं। वहां अपने काम को जानने की कोशिश करें। देखें कि क्या ये काम आपको पसंद है, क्या ये काम आप जिंदगी भर कर सकते हैं। ऐसा करके आप कॉलेज के 3-4 वर्षों में ये जान लेंगे कि आपको क्या काम पसंद है और आपको अपना करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहिए। इंटर्नशिप के दौरान आप ये भी जान पाएंगे कि ऐसे और भी कई क्षेत्र है जहां आप अपना करियर बना सकते हैं। इंटर्नशिप आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होना चाहिए, जहां आप ये निर्णय लेंगे कि आपको जीवन भर क्या करना है। धन्यवाद।